यूपी में अंग्रेजी का जो पेपर है वो लीक हो गया है। आज दोपहर 2 बजे से अंग्रेजी की परीक्षा थी, लेकिन सॉल्व पेपर बाजार में वायरल हो गया और इसके बाद ये परीक्षा रद्द करनी पड़ी है। लीक होने के बाद ये परीक्षा रद्द की गई है। परीक्षा से पहले ही तमाम उत्तरों के साथ सॉल्व पेपर यानी कि उत्तर वाला प्रश्न पत्र जो है वो तैयार हो गया था और 500 रुपये में बिक भी रहा था। और लगभग 24 जिलों में ये परीक्षा रद्द की गई है। हमारे साथ और जानकारी के लिए हमारे साथ सौरभ शुक्ला जुड़ रहे हैं। शारिक, अभिषेक, आज 2 बजे लगभग अंग्रेजी की परीक्षा होनी थी यूपी बोर्ड की और लगभग 7.5 लाख बच्चे इस परीक्षा को देने वाले थे। लेकिन बलिया से खबर आई सबसे पहले कि ये जो पेपर है इंग्लिश का वो लीक हो चुका था और कल से ही 500 रुपए में इसकी जो सॉल्व्ड कॉपी है वो बिक रही थी 500 रुपए में। और कई अभ्यर्थियों ने, कई छात्रों ने ये पेपर खरीदे भी थी और तैयारी भी कर ली थी। और इसके अलावा यही नहीं, सिर्फ एक सेट नहीं, जो 2 सेट बनते हैं पेपर के, उन दोनों सेट की ये कॉपी जो है लीक हो गई थी और सॉल्व पेपर बेचे जा रहे थे। तो 24 जिलों में अभी रद्द की गई है, जिसमें कानपुर देहात, शामली शामिल है, बनारस शामिल है, गोरखपुर शामिल है, कानपुर ग्रामीण शामिल है, महोबा शामिल है, शामली शामिल है। ये तमाम वो जिले हैं जहां पर यह परीक्षाएं भी रद्द की गई हैं और हो सकता है कि थोड़ी देर बाद ये परीक्षाएं पूरी तरीके से पूरे प्रदेश में रद्द कर दी जाएं, क्योंकि अगर जब 24 जिलों के बच्चों के पास अखबार है, ये पेपर आ गए हैं, तो व्हाट्सएप का जमाना है और सब एक दूसरे को जानते हैं, जुड़े हुए हैं। हो सकता है कि व्हाट्सएप पे ये सॉल्व पेपर और भी शेयर हुए हों, तो ये परीक्षा पूरी तरीके से रद्द की जानी चाहिए। फिलहाल एक बहुत बड़ी जो नाकामी है ये शिक्षा तंत्र की सामने आई है। हमने देखा है पहले भी इस बार तो यूपी बोर्ड की अंग्रेजी की परीक्षा लीक हुई है, लेकिन पहले हमने देखा कि सीटेट के परीक्षा जो पेपर था वो लीक हो गया था, जिसके बाद सॉल्वर गैंग पकड़ा गया और वो परीक्षा रद्द की गई थी। तो ये पहली बार नहीं है उत्तर प्रदेश में जब परीक्षा कराने में जो प्रशासन है वो फेल हो रहा हो। सोचिए, इंग्लिश का पेपर है और दोनों सेट लीक हो गए। 500 रुपए में बच्चों के पास से कॉपी से व्हाट्सएप पे शेयर कर रहे थे वो लोग। तो फिलहाल अभी जो शुरुआती खबर है अभिषेक, उसके मुताबिक 24 जिलों में ये परीक्षा रद्द की गई है। इस पूरे मामले की जांच एसआईटी को सौंप दी गई है और जो मुख्यमंत्री कार्यालय से ये भी बताया जा रहा है कि जो भी आरोपी हैं उन पर मुख्यमंत्री ने एनएसए लगाने के लिए कहा है। लेकिन जिन बच्चों का भविष्य दांव पर लग गया उनका क्या, अब फिलहाल प्राथमिक जानकारी है 24 जिलों में परीक्षा निरस्त की गई है और हो सकता है आगे हम देखें, क्योंकि आधे घंटे बाद ये परीक्षा शुरू होने वाली है। तो जिन जिलों में अब परीक्षा निरस्त नहीं की गई है वहां पर भी प्रशासन एसपी और डीएम से जानकारी सौरभ, मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल था। सौरभ, मेरा एक छोटा सा सवाल आपसे था, क्या जहां से ये शुरुआत हुई वहां तक कोई पहुंच पाया कि उद्गम स्थल क्या था इसका, इस लीक का? शुरुआती जानकारी में शारिक बलिया बताया जा रहा है कि बलिया में शुरुआत हुई। बलिया में सबसे पहले यह पेपर लीक हुआ और वहां पर जब ये खबर आई और तब जो इसके ट्रेल्स निकाले जाने लग गए, कुछ आरोपी जब पकड़ में आए तो उन्होंने बताया कि किन किन जिलों में और ये कॉपी गई है, सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी से भेजे गए हैं। वहां पर पुलिस एक्टिव हुई है। तो भी 24 जिले सामने आए हैं जहां से बलिया से शुरुआत होकर के जिलों में ये सॉल्व पेपर गए हैं और पुलिस अभी भी जो एसपी डीएम है वो जांच कर रहे हैं अपने स्तर पर। और प्रशासन ने कहा है कि और भी जिले अगर सामने आते हैं जहां पर ये लीक कॉपी पहुंची है वहां पर भी परीक्षाएं पूरी तरीके से निरस्त कर दी जाए। तो अभी सोचिए, आधे घंटे पहले जब छात्रों को ये खबर मिल रही है, जाहिर सी बात है 12वीं की परीक्षाएं कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि अभी अभी दूसरी जिलों में भी बताया जा रहा है 24 जिलों के अलावा बाकी जिलों में 2 बजे से ही परीक्षाएं होंगी। तो जानकारी अभी मिल रही है कि प्रशासन ने जो अपनी तहकीकात की है उसमें पाया है कि सिर्फ 24 जिले हैं जहां पर ये लीक्ड पेपर था लोग बच्चों के पास में, लेकिन बाकी जिलों में ये लीक पेपर नहीं पाया गया है। तो लगभग मान के चलिए 50 से ज्यादा जिलों में परीक्षाएं होंगी। तो ये 24 जिलों के बच्चों के साथ एक कह लीजिए कि एक बहुत बुरा अनुभव जरूर रहा होगा। फिलहाल अब ये परीक्षाएं बाकी जिलों में कराई जा रही हैं। 24 जिलों में ये परीक्षा निरस्त की गई है और बताया जा रहा है शुरुआत हुई इस लीक पेपर की वो बलिया से हुई है पूर्वी उत्तर प्रदेश में। और कुछ जिले जो दर्शकों को बता दें जहां पर परीक्षाएं निरस्त हुई हैं, बनारस इसमें शामिल है, गोरखपुर शामिल है, शामली शामिल है, एटा शामिल है, आगरा शामिल है, कानपुर ग्रामीण शामिल है। ये वो जिले हैं जहां पर इसकी लीक कॉपी आई है। इसके अलावा मथुरा में लीक कॉपी आई है, अलीगढ़ में लीक कॉपी आई है, शामली में आई है, शाहजहांपुर में, उन्नाव, जालौन, महोबा, अंबेडकर नगर, गोंडा, आजमगढ़, प्रतापगढ़,
ये वो तमाम जगह हैं जहां पर ये सामने आई है। और अभी जो एक प्रेस रिलीज भी आ गई, हम अपने दर्शकों के लिए पढ़ के सुना देते हैं, जो प्रशासन की तरफ से आई है। उसमें लिखा है कि जनपद बलिया में आज 30/3 की द्वितीय पाली में इंटरमीडिएट के अंग्रेजी विषय का सीरीज ईडी प्रश्न पत्र के प्रकटन की आशंका के दृष्टिगत निम्नलिखित 24 जनपदों का नाम बताया हमने। उसमें ये निरस्त की गई हैं परीक्षाएं। इसके अलावा ये भी लिखा है कि प्रेस रिलीज में कि उक्त 24 जनपदों को छोड़कर शेष सभी जनपदों में द्वितीय पाली के इंटरमीडिएट के अंग्रेजी विषय की परीक्षाएं यथावत आयोजित की जाएंगी। प्रश्नगत 24 जनपदों में निरस्त की गई उक्त परीक्षाओं के आयोजित करने की तिथि शीघ्र घोषित की जाएगी। यानी जिन 24 जिलों का नाम हमने बताया है वहां पर जल्द परीक्षाएं कराई जाएंगी। उसकी जो तारीख है वो प्रशासन बताएगा। लेकिन वाकई में एक बहुत बड़ी नाकामी की अंग्रेजी जैसी परीक्षा का ये पेपर लीक हो जाता है और लाखों छात्र हैं प्रभावित हो जाते हैं। और वो भी खबर तब आती है जब परीक्षा का लगभग 1 घंटा बचा होता है। शारिक, शुक्रिया सौरभ विस्तार से बताने के लिए।